हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए मैथ का ऑब्जेक्टिव रिवीजन में डिवीजन में क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं। आप जानते हैं ना, रिवीजन करिए डिवीजन प्राप्त कीजिए। ओके, तो ये वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है तो ये उसे देख ले, क्योंकि वो देख लेने के बाद ये ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ओके, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोला है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। दो क्रमिक मतलब दो क्रमिक संख्याओं का सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, मतलब मसो बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है हम लोग को। ठीक है, तो कोई भी दो सम संख्या लीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई भी दो सम संख्या लीजिए 4 और 6 का। हम इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए 4 और 6 का, तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना, 1 हल जाएगा ना। 4 कितना बचेगा, 6 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 और फिर ये ऊपर आता है ना 4, फिर 2 दूनी के 4, ये कट जाएगा। देखिए एचसीएफ बराबर कितना है, 2। देखिए दो क्रमिक सम संख्याओं का कोई भी, ये में रटाने की चीज नहीं। 4 6 आप 10 12 भी ले सकते हैं, 12 16 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो सम संख्या लेके उसका आंसर होगा हमेशा 2 होगा। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है, हम उसी पर टिक कर देंगे। देखिए ए में दे रहा है 1, अच्छा, बी में दिया है 2, 2 तो मिल गया। फिर दिया है 3 और डी में दिया है 5। और दो क्रमिक सम संख्याओं का आंसर कितना होता है, तो 2 होता है। आंसर हो गया 2 होता है जी। ओके, ये रटने वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा मरकर नहीं, ये रटने वाला चीज नहीं है कि ये ऐसे करेंगे। कोई भी दो संख्या सम संख्या, चाहे मैंने 4 6 लिए, आप 2 4 भी ले सकते हैं ना, आप 6 8 भी ले सकते हैं। ओके, अब इन्होंने बोला है 2 नंबर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, हमें बताना है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा जी, ये बोला 3√3, 3√3, तो √3 तो क्या है, अपरिमेय है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, फिर सी में दिए हैं 2 + √5, 2 प्लस को छोड़ दीजिए, √5 क्या है जी, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अच्छा, डी में दिया है √8, तो √8 मतलब इसका वर्गमूल 8 का नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। या इसको 2√2 भी लिख सकते हैं, तभी √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 2 बटा, देखिए ऐसे दिए ना, 2√2 बटा में 3√2, तो ये कट जाएगा तो क्या बचा, 2/3। तो 2/3 क्या, जिससे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू का मान हमेशा 0 नहीं होता। देखिए, तो 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो राइट आंसर होगा ये हम लोग का परिमेय संख्या। ओके, अब आप लोग मान लीजिए यही दे देता कि 2√3/4√3, तो हमका नहीं होता, अब दूसरा होता। अच्छा, अब इन्होंने बोला है 3 नंबर में, 3 नंबर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा। 2 या 2 से अधिक दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा बताना है। अतः अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो हमें तो, अच्छा, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो हमें नहीं पता। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो देखिए जिसका वैसी संख्या जिसे गुणनखंड करने पर एक या स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, एक या उसी संख्या से, बस 3 है तो 3 में 3 से भाग लगा और 1 से लगा, तो एक के अतिरिक्त उसी संख्या से भाग लगे, उसी कहते हैं अभाज्य संख्या। ओके, तो देखिए अभाज्य संख्या जैसे में 3 और 5 हुआ, यहाँ पर देखिए दोस्त 3 और 5 हो गया ना, तो 3 और 5 के आंसर निकालेगा, सबसे पहले कम लेते हैं तब 5, एक खाली में जाएगा ना 3, कितना बचेगा 2, ऊपर से क्या उतरेगा, ये 3 उतरेगा, तो 3, फिर एक खाली में 2, कितना बचा 1, फिर ये 2 उतरेगा, तो एक के पढ़ा 2 वाले पढ़ेंगे तो कितना आएगा 2। अच्छा, तो 2 कैंसिल, तो हम लोग एचसीएफ बराबर कितना है, ये देखिए एचसीएफ बराबर 1 हुआ। तो देखिए कोई भी दो संख्या लीजिएगा, कोई भी दो संख्या अभाज्य संख्या लीजिएगा, जब उसका जो आंसर आएगा वो होगा 1। कोई भी दो संख्या लीजिएगा, या आप 11 13 लेके तब भी आएगा 1 आएगा। ये ट्राई करके आप खुद से भी दे सकते हैं ना। 2 लीजिएगा तो तब भी आएगा, अभाज्य संख्या लेके जाए तो उसका आंसर होगा, जो इसका वैल्यू होगा वो होगा हमेशा 1 होगा। और कोई भी सम संख्या लीजिएगा, उसका वैल्यू आएगा 2।
तो ये तो ट्रिक बन गया ना, ये सम संख्या आएगा तो 2, अभाज्य संख्या आएगा तो 1। अच्छा, ये भी बन गया। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का आंसर कितना होता है? वो होता है 1 होता है। ओके, अब पूछा है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या? कितनी तो अनंत नहीं जी, कितनी तो अनंत। ए बोला 1, बी बोला 2, सी बोला 3, डी बोला अनंत। तो देखिए, तो दो परिमेय संख्या के बीच आप कितना भी संख्या ले सकते हैं, इसलिए दिया अनंत। कितना भी ले सकते हैं, 2.1 है ना। कोई पूछे 2 और 4 के बीच 2.1, 2, फिर 1/2, उससे भी छोटा है ना, तो आप कितना भी लिख सकते हैं ना, तो वो भी लिख सकते हैं। चाहे 2/5, 2/6, 2/8, 2/10, 2/99, तब भी क्या है? छोटा है 4 से। अब कुछ भी लिख सकते हैं। तो अनंत संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या हो सकती है? अनंत संख्या हो सकती है। राइट आंसर है अनंत। रटिए मत, रटने से मैथ नहीं आता है। आप ऐसे करके देख खुद से भी दे सकते हैं ना। अच्छा, अब बोला है दोस्त 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे प्रकलित किया जाता है? मतलब दो यूक्लिड विभाजन में किसके द्वारा मतलब निरूपित करते हैं? इसमें से लॉस ऑफ एलसीएम, एचसीएफ, भागफल और शेषफल। अब अगर 10th क्लास में पढ़ेंगे तो हमें किसकी अब जरूरत पड़ती है ये सब निकालने के? आंसर की, मतलब आंसर को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, मौसो भी कहते हैं ना ही। अच्छा, मौसो कहते हैं, तो मौसो दिया है। ये देखिए, एचसीएफ मौसो दिया है ना। राइट आंसर का मौसो, मतलब आंसर की जरूरत पड़ती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालने के लिए। किससे पर तो वो करते हैं मौसो की। ओके, मतलब एचसीएफ की गणना करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। इतना पहले कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये 2014 में क्वेश्चन, इतना बड़ क्वेश्चन को 1 नंबर में पूछा था 2014 में। तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ, ये हमें ट्रिक से बताऊंगा, आप एग्जाम में धमाका कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं कैसे ट्रिक से, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, 2 सेकेंड भी, 2 मिनट नहीं 2 सेकेंड लगेगा निकालने के लिए, अगर आप मैथ बनाते हैं तो। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। बोला एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है गोलाकार, उस पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में, मतलब उस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में क्रमशः एक धावक को लगता है 2 घंटे, दूसरे धावक को लगता है 4 घंटे और तीसरे धावक को लगता है 6 घंटे। मतलब पहला को 2, दूसरा का 4 और दूसरा को 6 घंटा लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा? मतलब उन तीनों धावों को एक बिंदु पर उस वृत्ताकार पथ को मिलने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो इसे क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन को कोई बनाएगा? ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, 2014 में 1 नंबर में पूछा था। तो देखिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और सबका घंटा में दिया रहेगा, तीनों घंटा में, और वो भी हमें घंटा निकालते हैं, घंटा में निकालना है उसका समय। तो क्या करते हैं, देखिए ट्रिक से, देखिएगा ट्रिक से, कुछ नहीं करेंगे तो 2, 4, 6 को एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एलसीएम निकालेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। मैं बोला था 2 सेकंड के लिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन को ऐसा ही बनाते हैं, ट्रिक से पढ़िए, एग्जाम में धमाका करिए। ओके, तो देखिए 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा? ये 2 से ही कटेगा कि नहीं? कटते का नियम होता है। अगर किसी संख्या में मतलब 2 के पढ़म का 2 रहता और फिर 3 रहता और 6 रहता, तो हम उससे 2 से नहीं कटाते। जब तक 2 अंक रहता है उससे हम कटाते हैं, 1 अंक नहीं रहता है, 1 अंक रहता है तो नहीं कटाते हैं, मतलब 1 से अधिक रहेगा तो कटाएंगे। ओके, तो ये देखिए 2 के पढ़ा में 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो 2 से कटेगा। 2 से कटेगा कितने बचे? 1, ये 2 है कहीं 2 और 2 3 6। अब 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 क्या है, सिंगल आ रहा है ना, सिंगल आ गया तो नहीं कटेगा। अब 3 के पढ़े में खोजेंगे तो 3 के पढ़े में 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं, 3 है तो 1 भी आएगा तो नहीं कटेगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे? एलसीएम बराबर 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 चौथे 12,
12 घंटा आ गया, 12 घंटा हम लोग का राइट आंसर होगा 12 घंटा। देखिए मैंने बोला था ना 2 सेकंड में, तो देखिए इसी में बार बार ये पूरा बिहार में शेयर करो ना, पूरा बिहार में शेयर करो, पता चले कि ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसा बिहार में क्वेश्चन देता है, ऐसे हम लोग बनाते हैं उसको। ओके, तो देखिए एलसीएम से हमने इसका आंसर निकाल दिया 12 घंटा। तो ऐसा हमको क्वेश्चन को अब 1 नंबर में पूछा है तो हम किस विस्तार से क्यों बनाए, हमको आंसर से न मालूम है तो कैसे भी उसको निकाल सकते हैं। ओके, अब 5 नंबर में पूछता तो यही हम लोग विस्तार से इसको सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में पूछा है तो अब इसको ऐसा ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो अब कुछ नहीं करेंगे ना, अब जब भी घंटा दिया रहेगा और 3 लोग मतलब चार लोग दिए थे, चारों का घंटा दिया रहेगा तो उनका आंसर निकाल लेते हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा 12 घंटा। हम 12 घंटा इसमें से है, देखिए तो हाँ 12 घंटा ये दिया है, तो राइट आंसर होगा 12 घंटा। वो भी मैंने बोला था ना ट्रिक से पढ़िए ना। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन पे ये भी है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये इसका भी एलसीएम निकाल देना है, आंसर आ गया। देखिए वही क्वेश्चन यही बोला, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना पड़ते, कोई वृत्ताकार पथ है 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते। ओके, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, पहला धावक 1 घंटा, दूसरा को 3 घंटा, तीसरा को 5 घंटा लगता है। तो बोला एक प्रस्थान बिंदु पर कितने समय में मिलेंगे, मतलब कितने समय में वो लोग मिलेंगे एक बिंदु पर। ओके, अब दिया क्या दिया, घंटा दिया कितना, 1 3 5, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 5 का 1 3 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो भाई एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये 3 एक के पढ़ा में तो एक है, एक से जाएगा ना तो फिर तो वहीं बचेगा। अब 3 के पढ़ा में 5 है, नहीं सिंगल है तो नहीं कटाएंगे। अब 5 के पढ़ा में 5 है, सिंगल है भी तो नहीं कटेंगे, सीधा डायरेक्ट गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो बचते ही 15, तो हम लोग का आंसर होगा 15 घंटा। कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो बार बार एलसीएम निकाल देना, ये भी ठीक से पढ़ना कि ऐसा करे, मैं इसलिए करता हूँ पूरा से करो, पूरा पूरा बिहार में। ओके, तो इतने दोनों का आंसर समझ में आया, दोनों का एलसीएम निकाल देना, ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बिहार बोर्ड में समझ में ना। 5 15, जब नहीं करता है तो गुणा कर देते हैं, तो 15 घंटा, तो 15 घंटा। ओके, 15 घंटा आया कि नहीं आया जी। अब दिए हैं 6250, अच्छा जी, ये 6250 क्या है, 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात होगा। 1250 में 5 का अधिकतम घात मतलब 5 की पावर पूछा है ना, ये घात मतलब पावर। अच्छा, शक्ति, पावर से एनर्जी बना, पावर ये दूसरा है, उसके पावर में माथा पर लिखा जाता है वही फार्मूला। तो 6250 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करें, 6250 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सिंपल है। अब भाई कैसे कोटेंगे कि कैसे कोटेंगे, कि 2 से कटेगा कि 0 से कटेगा। पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0 और 5 हो, अगर किसी संख्या की इकाई स्थान समझते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पर 45 लिख दिया था, 45 का इकाई स्थान क्या है 5, अगर 30 है तो 0, इकाई स्थान जो पहले आता है ना, तो इस जी संख्या की इकाई स्थान में 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है तो 5 से विभाजित होगी ना। ओके, तो 5 से घटाइए, 5 इकाई 5। ओके, क्या बचा, एक बचा, 5 दूनी 10, 10 तो कितना बचा, 2 ऊपर से उतरेगा 5 मतलब 25, 50 25 0 मतलब 1250 आया। तो अभी भी क्या है, 0 से कटेगा मतलब 5 से कटेगा, क्योंकि 0 आ रहा है ना इकाई स्थान पर तभी से। तो 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा, ऊपर से उतरा 5 मतलब 25 हो गया। तो 50 25 ये 0। ओके, फिर 2 से कटाई कितना 50, सॉरी 5 से कटाई 50, फिर 5 ले कटाई कितना ये 10, फिर 5 ले कटाई कितना 2, तो 1 2 3 4 5, तो उसकी पावर 5 आ रहा है भाई, 5 की पावर 5 कितना आया 5, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, 5 आया, तो 10 5 की पावर कितना 5। देखिए फिर से मिला लेंगे, कोई थोड़ा सा दिक्कत नहीं हुआ, 5 से कटाएंगे तो इक्वल 5 5 2 10 2 5 25, ठीक है। फिर 5 तो 5 10 2 5 25, फिर 5 से 50 25, 5 से कटेंगे तो 5 इकाई 5 0, 5 से 2 1 2 3 4 5, मतलब ये हम लोग आंसर है
6250 के घात में 5 का गुणनखंड कितना होगा? तो 5 के 6250 के गुणनखंड में 5 का घात बताना है। 5 का घात कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 5। अब कोई संख्या लिखा रहता है ना, कोई संख्या लिखा रहता है ना, कोई संख्या, तो उसके पावर एक रहता है। और जब बेस समान रहता है, आधार समान रहता है, तो गुणा में पावर को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं ना, ऐसे ऐड कर देते हैं, ऐसे ऐसे जी कर देते हैं, मतलब प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 10 के पावर, मतलब 5 के पावर 5 5, तो आंसर हो गया 5। ओके, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, ऐसे ऐसा मतलब कैसे कैसे हो रहा है। ओके, और कुछ है, यदि दो संख्याओं का मौसा 15 है और लौसा 30 है, दो संख्याओं का मौसा 15 है और लौसा 30 है, तो संख्या का गुणनफल बताना है। तो गुणनफल पूछे मतलब गुणक पूछे ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुणे लौसा। क्या होता है? मौसा गुणे लौसा। मौसा कितना दिया है? मौसा दिया है 15 गुणे 30, यानी 15 दिया 45, एगो जीरो है तो जीरो, मतलब आंसर है 450। संख्या में गुणा कर रहे थे और जितने जीरो रहते हैं उतने जीरो को बैठा देते हैं। ओके, तो 450, तो 450 दिया है कहीं 450, अच्छा ये नंबर दिया है 450। ओके, 450 दिया ना, दो संख्याओं का गुणनफल पूछते हैं। गुणनफल का मतलब गुणा कर देते ना, कोई दो संख्या दिया रहेगा ऐसे ऐसे हमेशा गुणा कर दीजिएगा, आंसर आप लोगों को मालूम हो जाएगा। कोई भी दो संख्या दिया ऐसे 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 करके दिया है और उसका मान दिया है तो गुणा करा दीजिएगा, जब भी गुणनफल पूछेगा तो गुणा करा दीजिएगा। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो पूरा पूरा शेयर करो, पूरा मैंने बोला था ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और पूरा पूरा शेयर करें। ओके, ठीक है। जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।